देखो अब हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण। उपभोक्ता संरक्षण कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब देखो सवाल ये है कि ये उपभोक्ता संरक्षण टॉपिक आया क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। यहां पर उपभोक्ता, उपभोक्ता तो मतलब समझ रहे हैं ना, जिसको अपन ग्राहक कह रहे हैं, कंज्यूमर कह लो, कस्टमर कह लो, उसका संरक्षण। तो क्यों ग्राहक का संरक्षण किया जा रहा है और किससे किया जा रहा है। संरक्षण मतलब समझ रहे हैं ना, उसको बचाना, उसको सुरक्षित रखना। तो सवाल है कि क्यों कस्टमर का संरक्षण किया जाता है। व्यापार संरक्षण नहीं पढ़ाया जा रहा हमको, न ही व्यापारी संरक्षण पढ़ाया जा रहा हमको। क्या पढ़ाया जा रहा है? कस्टमर प्रोटेक्शन। तो कस्टमर का प्रोटेक्शन करना क्यों? तो देखो कस्टमर का प्रोटेक्शन इसलिए करना है क्योंकि जो व्यापारी हैं, उत्पादक हो चाहे रिटेलर हो चाहे होलसेलर हो, ये दरअसल क्या है? संगठित हैं। संगठित होते ना, कि कपड़ा व्यापारी संघ, किराना व्यापारी संघ, फिर हर व्यापारी संगठनों का अपना अपना संघ है, जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और जो अपने अधिकारों के लिए सरकार से लड़ते भी हैं। और ये कई बार क्या करते हैं? सीधे सीधे ग्राहकों के हितों को चोट पहुंचाते हैं। सीधे सीधे ग्राहकों के हितों को चोट पहुंचाते हैं। आपने किसी से सामान लेके आया और उनने बोला ये पंखा ले जाओ, 1 साल की वारंटी है। पंखा 6 महीने में जल गया, आपने उसके पास गए और उन्होंने कहा कि नहीं बदल रहा है, क्या कर लोगे? जाओ बने जो कर लो। अब कायदे से तो होना चाहिए कि जो ग्राहक है या जो उपभोक्ता है वो उसका नेगेटिव प्रचार करे कि यार वो पंखा बेकार बेचता है, उससे नहीं लेने चाहिए। लेकिन वो कितने लोगों को बताएगा? हर व्यक्ति को तो बता नहीं सकता। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ग्राहक एकजुट नहीं है। ग्राहक एकजुट नहीं है, ग्राहकों का कोई संगठन नहीं, उपभोक्ताओं का कोई संगठन नहीं है कि पूरे शहर के उपभोक्ता मिलकर एक संगठन बनाए, नहीं, कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो ग्राहक कहां जाएगा? उसका कुछ राइट होना चाहिए। आप जो मार्केट में सामान खरीद के ला रहे हो, आपको पता होना चाहिए वो कितने का है, उसमें क्या चीजें, इंग्रेडिएंट क्या है, कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए ना। और ये व्यापारी क्या है, इन बेसिक जानकारी को ग्राहक को देते नहीं है, उपभोक्ताओं को देते नहीं है। इसलिए सरकार को फिर क्या है, उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित करने के लिए आगे आना पड़ा। और इसी क्रम में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम अदालतों की स्थापना की गई ताकि कंज्यूमर का शोषण ना कर सके व्यापारी संगठन। ठीक है ना। तो यही है उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा, कि कंज्यूमर के हितों को प्रोटेक्ट करना, कंज्यूमर का कोई शोषण ना कर सके। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि उपभोक्ता बताया किसको गया है, उपभोक्ता होता क्या है। तो देखो यहां पर कंज्यूमर की जो परिभाषा दी गई है कि कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो किसी उत्पाद या सेवा, प्रोडक्ट या सर्विस का निजी उपयोग के लिए किसी वस्तु या सेवा को खरीदता है निजी उपयोग के लिए। यदि वो, जैसे हमने बाजार से कोई सामान लाया और किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, हम उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। मतलब वो वस्तु या सेवाओं की पुनः बिक्री कर रहा है तो वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। उपभोक्ता के लिए जरूरी क्या है, वो उसका स्वयं उपभोग कर रहा हो, तभी उसको उपभोक्ता माना जाएगा। ठीक है ना। और इस आधार पर देखो 2 टाइप का उपभोक्ता हो जाएगा, एक हो जाएगा वस्तु का उपभोक्ता और एक हो जाएगा सेवा का उपभोक्ता। या तो आप मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेके आएंगे या कोई आप मार्केट से सर्विस खरीदेंगे मतलब आपने कोई सामान सुधरवाया तो वो सर्विस खरीदना हुआ, या आपने किसी से कोई सेवा ली। ठीक है ना। तो उसको हम क्या है, कंज्यूमर कहेंगे। जो लोग मुफ्त में सेवा उपलब्ध कराते हैं, मुफ्त में प्रोडक्ट बेचते हैं, मुफ्त में देते हैं लोगों को, या फिर आप पुनः बिक्री कर रहे हो तो आप उपभोक्ता की श्रेणी से बाहर हो जाओगे। ठीक है ना। अब इसमें हमको देखना है कि इस उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्या है या इसका महत्व क्या है। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता या महत्व क्या है।
तो देखो, इस उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता या महत्व में आपको क्या जानकारी होनी पड़ेगी? सबसे पहला इसका महत्व यह है उपभोक्ता जागरूकता। उपभोक्ता जागरूकता, कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस, उपभोक्ता संरक्षण का सबसे मेन कोर, उसका आवश्यकता कह लो या महत्व कह लो या आयाम कह लो या विशेषता, कंज्यूमर जागरूकता। उपभोक्ता को जागरूक करना। क्या जागरूक करना? वो जो वस्तु और सेवा खरीद रहा है उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अंधेरे, भ्रामक प्रचार, इन सब से बच के उसको उस प्रोडक्ट की जानकारी, वो जो खरीद रहा है उसकी एमआरपी कितना है, उस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा, उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो कितना किस किस चीज से मिलकर बना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, पूरी जानकारी उसको होना चाहिए। उपभोक्ता जागरूकता, इसलिए देखो उपभोक्ता को लेके एड आता है, जागो ग्राहक जागो, नशे में सामान मत खरीदो, मतलब होश पूर्वक सामान खरीदो, देख परख के सामान अच्छे से खरीदो। तो ये सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस ये है, उपभोक्ता जागरूकता। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है उपभोक्ता की भौतिक सुरक्षा। उपभोक्ता की भौतिक सुरक्षा। उपभोक्ता की भौतिक सुरक्षा। भौतिक सुरक्षा मतलब समझ रहे ना कि उपभोक्ता को ऐसे उत्पाद जो उसके लिए हानिकारक है, ऐसे उत्पाद जो उसके लिए हानिकारक हैं, उसकी जानकारी उपभोक्ता को होना चाहिए, और स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पदार्थों का विरोध होना चाहिए। मतलब उसको पता हो, जैसे व्यक्ति सिगरेट खरीदने जाता है तो उस पर लिखा रहता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, अब वो फिर भी खरीदे वो बात एक अलग है, लेकिन उसको इतना तो पता है ना कि ये हानिकारक है। तो वही है कि इसका उद्देश्य यही है, इसका महत्व यही है कि ग्राहकों के या उपभोक्ताओं को भौतिक रूप से सुरक्षित करना। तीसरा है व्यवसाय को लंबे समय तक चलाना। लंबे समय तक चलाना। अब व्यवसाय लंबे समय तक कब कैसे चलेगा? जब वो व्यक्ति ग्राहकों के हितों का ध्यान में रखेगा, वही कस्टमर लौट के आएगा आपके पास, कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो ये उपभोक्ता संरक्षण इसी चीज को बनाए रखता है कि व्यापारियों को भी इससे फायदा है कि लंबे समय तक वो व्यापार में बने रहेंगे। चौथा है उपभोक्ता का शोषण रोकने के लिए। उपभोक्ता का शोषण रोकने के लिए। और पांचवा है सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए। सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए। सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, समझ रहे ना? उपभोक्ता का शोषण रोकना, व्यापारी उसको लूट ना ले मिलके, और सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यापारियों को समाज के प्रति उत्तरदायित्व है उसको ध्यान में रखा, उनको ध्यान दिलाने के लिए ही उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत, उपभोक्ता संरक्षण की बात की जा रही है, ठीक है ना? तो ये इसकी आवश्यकता या महत्व है। अब देखो, ये तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा उपभोक्ता संरक्षण के क्या। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो ही चीज है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या आपके अधिकार क्या क्या है, कंज्यूमर के अधिकार क्या क्या है, ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, सबसे पहला अधिकार है सुरक्षा का अधिकार, ठीक है ना? मतलब देखो, यदि कोई वस्तु या सेवाएं, ऐसी कोई वस्तु या सेवाएं हैं जो ग्राहकों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, उससे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उससे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कैसे, कहना क्या चाह रहे हैं? तो देखो, जैसे क्या है कि मार्केट में आपने कोई प्रोडक्ट लेके आया, मान लो कोई विद्युत उपकरण लेके आए, विद्युत उपकरण लेके आए, और इस विद्युत उपकरण में ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि आपने घर में लगाया और वो फट गया। आपने मोबाइल खरीद के लाया, उसको चार्जिंग पे लगाया, मोबाइल फट गया। इस फटने का कारण उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। तो अब
यही है सुरक्षा का अधिकार। ऐसे हानिकारक प्रोडक्ट से होने वाली दुर्घटनाओं से ग्राहक को सुरक्षित रखना, यह उपभोक्ता संरक्षण में एक अधिकार है कि ग्राहक को अधिकार दिया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो वही है सुरक्षा का अधिकार। दूसरा है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार है तो व्यक्ति मार्केट से जो सामान खरीद रहा है, कोई वस्तु या सेवा खरीद रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी जानकारी मतलब क्या है, उसकी कीमत कितनी, उस पर रेट लिखा होना चाहिए, उस पर टैक्स कितना पे कर रहा है ये भी लिखा होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, किस चीजों से मिलकर वो बना है, इस टाइप की पूरी जानकारी। तो देखो कोई भी प्रोडक्ट खरीदो ये ही जानकारी अलग से उल्लिखित होती है, कितने ग्राम का है लिखना पड़ता है स्पष्ट रूप से, ये अधिकार है उपभोक्ता का। यदि कोई ऐसा नहीं लिख रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसको जेल हो सकती है। कोई भी प्रोडक्ट में इतनी सारी चीजों को लिखना अनिवार्य है। तो देखो कोई भी प्रोडक्ट करते यही देखते हैं ना, कितने का है, कितने ग्राम का है, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, ये सारी चीज। तो वही है सूचना का अधिकार, मतलब आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है चयन का अधिकार। चयन का अधिकार, राइट टू सेलेक्ट। आप उपभोक्ता स्वतंत्र है, वो मार्केट में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं घूम घूम के उनको देखे, उनकी तुलना करे और जो उसको बेस्ट लगे वो खरीदे। कोई जबरन नहीं कर सकता कि तुम दुकान में घुस गए तो खरीद के ही जाना पड़ेगा। दुकान में आए थे, सामान देखा, रेट देखा, नहीं ले रहे, कोई नहीं, कॉलर नहीं पकड़ सकता दुकानदार की नहीं तूने सामान निकलवाया है, देखा है तो लेना ही पड़ेगा। चयन का अधिकार, हम चेक कर रहे हैं, हो सकता कहीं जहां सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, वहां से हम लेंगे। फिर चौथा है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई का अधिकार, ठीक है ना। सुनवाई का अधिकार, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपको उसमें कमी लग रही है तो आप दुकानदार से कंप्लेंट कर सकते हो, जो उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर है उससे कंप्लेंट कर सकते हो, और नहीं तो सरकार ने आपके लिए अलग से उपभोक्ता फोरम की व्यवस्था करी है वहां पे। तो मतलब हर जगह ग्राहकों के लिए सुनवाई की व्यवस्था होगी, यह भी ग्राहक का अधिकार है। पांचवा है निवारण पाने का अधिकार। निवारण पाने का अधिकार, ठीक है ना। मतलब क्या है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसमें कोई खराबी है और वो कंपनी वाला सुधार के नहीं दे रहा है, तो भी आपको यह अधिकार है कि आप जो समस्या, वस्तु या सेवा में जो समस्या आ रही है उस समस्या का समाधान आपको मिलेगा। ये यदि वो नहीं देता है तो आप फिर क्या है, कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, वहां पे भी आपकी व्यवस्था की गई है। और छठवां है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मतलब क्या है, कंज्यूमर को अपने राइट के विषय में जानकारी होनी चाहिए, और ये उसका अधिकार है कि मतलब ग्राहक, देखो ग्राहक का ये अधिकार है कि उसको कौन कौन से अधिकार हैं। उपभोक्ता शिक्षा का मतलब यही है कि आपके अधिकार क्या है इसकी जानकारी भी आपको प्राप्त होना चाहिए, और ये आपका अधिकार है, ठीक है ना। तो यही उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। फिर अगला इसमें अधिकार है बिक्री के बाद सेवा का अधिकार। सातवां है बिक्री के बाद सेवा का अधिकार। ये समझ ही गए होंगे, आफ्टर सेल सर्विस सब लिखा रहता है कि बिक्री ले जाने के बाद भी हम इसमें आपको सर्विस उपलब्ध कराएंगे। और आठवां इसमें है आपको मुआवजे का अधिकार है। मुआवजे का अधिकार, मुआवजे का अधिकार, मुआवजे का अधिकार का क्या मतलब है कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, उस प्रोडक्ट से आपको कोई मानसिक या भौतिक क्षति हुई है, कि हमने कूलर ले गए थे गर्मी में, गर्मी से बचने के लिए, और कूलर चला ही नहीं तो हमको गर्मी में रहना पड़ा, तो ये हमारी मानसिक क्षति हुई है, हमारी शारीरिक क्षति हुई है, इसका मुआवजा भी आपको मिलेगा। तो वही है मुआवजे का अधिकार। आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, उससे आपको कोई क्षति पहुंची है तो भी आपको मिलेगा, ठीक है ना।
तो ये उपभोक्ता के अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण है। इतने ही है उपभोक्ता के अधिकार, आपको इनको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। अब देखो अधिकार है तो अधिकार के साथ साथ उपभोक्ता की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। जिम्मेदारियां, अब देखो जिम्मेदारियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जिम्मेदारियां में सामान्य से बात बोली गई है। उपभोक्ता की जिम्मेदारियां, उपभोक्ता के उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी। सबसे पहला है ईमानदार, ईमानदारी मतलब क्या है, उपभोक्ता से यह अपील की जाती है कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमेशा ईमानदारी से अपनी बात बताए दुकानदार को, और ऐसा नहीं है कि फर्जी कंप्लेंट करे या जबरन परेशान करे। ऐसा नहीं कि घर ले गए सामान और रास्ते में गिर गया और टूट गया तो फिर लड़ रहे हैं कि तुमने खराब सामान दिया। ईमानदारी बनाए रखें। दूसरा क्या है, सावधानी। सावधानी, सावधानी का मतलब है भाई कोई भी सामान खरीद रहे हो तो अच्छे से देख सुन लो, सामान को जांच लो, परख लो, उसका रेट 4 जगह पूछ लो, तभी सामान खरीदो। तो वही कह रहे हैं सावधानी। तीसरी है जानकारी, वही सारी चीजों की जानकारी रखना चाहिए। चौथा है शिकायत, मतलब देखो ये भी उपभोक्ता की जिम्मेदारी के, यदि आपको कोई खराब सामान मिला है तो ऐसा नहीं है कि अरे ठीक है भाड़ में जान दो, अपन को क्या मतलब, नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप शिकायत करो ताकि आगे किसी व्यक्ति को कोई सामान खराब ना मिले। और पांचवा है आप मानकीकृत सामान खरीदें। मानकीकृत सामान मतलब समझ रहे हैं ना कि एक स्टैंडर्ड सामान खरीदो, फर्जी सामान मत खरीदो खुद। कि भाई देखो जैसे खाने पीने की चीजों पर क्या है, एगमार्क का चिन्ह आता है, तो आप यदि कोई खाने पीने की चीज देख रहे हो तो देखो उसमें एगमार्क लगा है कि नहीं, या FSSAI इसकी सील लगी है या नहीं। हॉलमार्क का चिन्ह आता है, हॉलमार्क, हॉलमार्क का चिन्ह आता है। इसी टाइप से बहुत सारे चिन्ह आते हैं, इको चिन्ह आता है। ये सब चीजें देख के ही आपको सामान खरीदना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये कुछ ग्राहकों के उत्तरदायित्व हैं, सिर्फ जिम्मेदार उनको अधिकार नहीं दिए हैं, उनको कुछ उत्तरदायित्व भी दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये ग्राहक के उत्तरदायित्व हो गए। अब इसमें हमको देखना है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। दरअसल अधिनियम पहले बना था 1986 में बना था पहले अधिनियम, उस अधिनियम को संशोधन करके 2019 में नया अधिनियम बना दिया गया। तो देखो दोनों का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि 1906 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में क्या बात थी और 2019 के उपभोक्ता संरक्षण में अधिनियम में क्या बात की गई है। थोड़ा सा दोनों में अंतर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि जो 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसमें यह बोला गया था कि उपभोक्ता शिकायत करने हेतु सिविल कोर्ट में अपील कर सकता है, सिविल कोर्ट में अपील कर सकता है। सिविल कोर्ट में, कंज्यूमर अलग से कोर्ट बनाई गई थी केवल उसी में, नॉर्मल अदालत नहीं जा सकता, अलग अलग होती है ना क्रिमिनल और सिविल कोर्ट, तो इसमें बोला था कि केवल सिविल कोर्ट में अपील की जा सकती है, नॉर्मल अदालत में नहीं जा सकते, ठीक है ना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में यह बोला गया है 2019 का जो अधिनियम है उसमें इसमें यह परिवर्तन किया गया है कि उपभोक्ता द्वारा कोई भी सेवा या उत्पाद में हानि होने के लिए व्यक्ति सीधे मुआवजे की मांग कर सकता है, मुआवजे की मांग कहीं भी जाके, इसके लिए हालांकि स्पेशल कोड बनाई गई है, अभी देखेंगे अधिनियम में, डायरेक्ट मुआवजे की मांग भी कर सकता है, ठीक है ना। दूसरा, पुराने वाले नियम में अलग से कोई नियामक नहीं था, मतलब ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं थी जो ग्राहकों के हितों को संरक्षित करे। नए अधिनियम के तहत क्या है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया, समझ रहे हैं ना, एक अथॉरिटी बना दी गई है। तीसरा इसमें अंतर यह है कि पुराना जो अधिनियम था उसमें ई कॉमर्स, जो हम ऑनलाइन वस्तुएं और सेवाएं खरीद रहे हैं, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी क्योंकि उस समय 1986 में ई कॉमर्स आया नहीं था,
जो आप अमेजन फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो। अब नए अधिनियम में क्या है, ई कॉमर्स को भी शामिल कर लिया गया है कि ई कॉमर्स में भी यदि कोई कंपनियां उत्पाद और सेवा बेच रही हैं तो उनको भी क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा। ठीक है ना। फिर इसमें बोला गया था कि एक चीज ये थी कि यदि कोई ग्राहक है, उसने किसी दुकानदार से सामान खरीद के लाया और उसको सामान पसंद नहीं आया, सामान में कोई कमी आई या उसको सेवा पसंद नहीं आई, उसके साथ धोखा हुआ, तो वो क्या है, जहां का दुकानदार होगा वहीं की अदालत में, वहीं के कोर्ट में या वहीं के जो कंज्यूमर अदालत है उसी में जाएगा वो। मान ले आप भोपाल गए, भोपाल से आपने कोई सामान लेके आया, वो सामान खराब हो गया, दुकानदार नहीं बदल रहा है, तो वो आपको अपील क्या है, भोपाल कंज्यूमर कोर्ट में करनी पड़ेगी, आपको फिर से भोपाल जाना पड़ेगा। अब इनने बदल दिया है, अब क्या बोल दिया है कि यहां पर जो क्षेत्रीय अदालत होगी ग्राहक की, ग्राहक मतलब ग्राहक यदि होशंगाबाद का निवासी है तो वो दुकानदार भोपाल वाला होशंगाबाद आएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। फिर इसमें देखो, जो पुराना अधिनियम था उस पुराने अधिनियम में भी बोला गया था कि जो जिला स्तर है, जिला स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर या राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, पुराने अधिनियम में जिला स्तर पर बोला गया था केवल 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 20 लाख से यदि ज्यादा का सामान है, मान लो आपने कार खरीदी 50 लाख की, तो जिला अदालत नहीं, उसको क्या है, राज्य स्तर की अदालत पे जाना पड़ेगा। 20 लाख से 1 करोड़, और राष्ट्रीय स्तर पर जो था 1 करोड़ से अधिक। ये पुराने लिमिट थी। नए अधिनियम में इस लिमिट को बदल दिया गया और क्या बोल दिया गया कि जिला स्तर पर 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई होगी, राज्य स्तर पर 1 करोड़ से 10 करोड़ और राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से ऊपर तक की। ठीक है ना। तो ये इसमें बदलाव किया गया है। फिर पुराने अधिनियम में क्या है, जो सामान बेच रहा है उसके लिए ही कड़क प्रावधान थे। जो सामान मतलब जैसे 1986 का जो अधिनियम था उसके तहत क्या है, भ्रामक विज्ञापन के लिए कोई, भ्रामक विज्ञापन के लिए कोई दंड नहीं था, फर्जी विज्ञापन। लेकिन नए अधिनियम में फर्जी विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड का प्रावधान है। फर्जी विज्ञापन नहीं करेंगे, जो एक्ट्रेस हीरो हीरोइन कर रहे हैं ना फर्जी विज्ञापन, उनको भी सजा की बात की गई है। पुराने अधिनियम में वीडियो कॉन्फ्रेंस की कोई सुविधा नहीं थी, नए अधिनियम में क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा दी गई है। ठीक है ना। तो ये नए और पुराने अधिनियम में कुछ अंतर है। अब जो नया अधिनियम है उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। 2019 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ठीक है ना। क्या क्या देखना है इसमें कि देखो, सबसे पहले तो क्या है, इसको स्वीकृति कब मिली, स्वीकृति, इसको स्वीकृति मिली है 9 अगस्त 2019 को। ये डेट आपको याद रखना है, 9 अगस्त 2019 को इसको स्वीकृति मिली है। फिर ये लागू कब से हुआ है, ये लागू हुआ है 20 से 24 जुलाई 2022। ये लागू होने की डेट है, स्वीकृत होने की डेट अलग है और लागू होने की डेट अलग है। ठीक है ना। तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि आपने कोई भी उत्पाद या सेवा खरीदा है तो 2 वर्ष तक आप उसमें शिकायत कर सकते हैं, 2 वर्ष तक शिकायत कर सकते हैं, 2 वर्ष तक। पुराने अधिनियम में यह प्रावधान नहीं था, मतलब शिकायत करने का समय क्या है, 2 वर्ष की अवधि में उपभोक्ता अपना शिकायत दर्ज करा सकता है। ठीक है ना। फिर
क्या बोला गया है कि देखो बात बोली अभी जो बताया था कि राज्य स्तर पर अलग बोला गया है, जिला स्तर पर अलग बोला गया है और केंद्र स्तर पर अलग बोला गया है, ठीक है ना। अब मान लो कोई उपभोक्ता अपना मामला जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज कराता है और वो उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो इसमें क्या बोला गया है कि असंतुष्ट होने पर 30 दिन के भीतर, 30 दिनों के अंदर उच्च आयोग में अपील की जा सकती है। उच्च आयोग में अपील की जा सकती है। उच्च आयोग मतलब क्या है, आप जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से सहमत नहीं हो तो 30 दिन के भीतर आप राज्य उपभोक्ता फोरम में अपील कर सकते हो, ठीक है ना। और आप मान लो राज्य के से भी सहमत नहीं हो तो आप केंद्र पे जाओगे, हो सकता है आप केंद्र से भी सहमत ना हो, तो फिर उसमें बोला गया है कि मान लो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम के निर्णय से भी सहमत नहीं हो तो 45 दिन के अंदर अदालत में जा सकते हो, जो नॉर्मल अदालत है। 45 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हो। देखो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि आप सर्वोच्च आयोग के निर्णय से सहमत नहीं हो तो 45 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप निम्न स्तर के आयोग से सहमत नहीं हो तो उच्च स्तर में आपको जाने के लिए समय दिया गया है 30 दिन का, ठीक है ना। फिर देखो आप जो अपील करते हो उस अपील के लिए कुछ शुल्क की व्यवस्था की गई है। क्या बोला गया है कि 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक के लिए कोई शुल्क नहीं, मतलब समझ रहे ना। आप यदि ऐसा कोई सामान या वस्तु खरीदे हैं जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है या उसमें सेटलमेंट की राशि 5 लाख रुपए, आपके मुआवजा 5 लाख के अंदर की बात की जा रही है, तो आपको इसको फाइल करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। 5 लाख से 10 लाख तक का है तो 200 रुपए का शुल्क लगेगा, 200 रुपए का शुल्क लगेगा, ठीक है ना। और 1 करोड़ तक का है मामला तो 2000 रुपए तक का शुल्क लगेगा। और 1 करोड़ तक का मामला हम जान रहे हैं कहां पहुंचा जाता है, जिला उपभोक्ता फोरम में ही सुना जाता है। इसी टाइप से राज्य आयोग में अलग अलग है। और आप तो बस राष्ट्रीय स्तर का याद रख लो कि राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में यदि आपको अपील करनी है तो 7500 रुपए आपको क्या है, शुल्क पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की बात है। इसमें एक चीज और है कि यदि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बोला गया है कि यदि उपभोक्ता को कोई, मतलब देखो इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जुर्माने की व्यवस्था की गई है दुकानदारों के लिए। जुर्माना, कैसा जुर्माना कि मान लो उपभोक्ता को आपने फर्जी चीजें भेजी और उपभोक्ता को कोई चोट नहीं लगी, उपभोक्ता को चोट नहीं लगी, तो आपको सजा होगी 6 महीने, 6 महीने तक और 1 लाख का जुर्माना, 1 लाख तक का जुर्माना, ठीक है ना। मतलब आपने मोबाइल दिया, मोबाइल फट गया लेकिन उपभोक्ता को कोई चोट नहीं लगी है तो भी आपके लिए सजा की व्यवस्था की गई है। और यदि उपभोक्ता को चोट लगी है तो 1 वर्ष की सजा होगी और 3 लाख रुपए का जुर्माना होगा। गंभीर चोट की स्थिति में 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना। और यदि उपभोक्ता मरी गया तो उस स्थिति में कम से कम 7 वर्ष, कम से कम 7 वर्ष और उम्र कैद भी हो सकती है और 10 लाख का जुर्माना, 10 लाख का जुर्माना, ठीक है ना। तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में इतनी बातें हैं, ठीक है ना। तो ये अपना उपभोक्ता संरक्षण भी हो गए।